समीर जी, आप ये समझिए कि संभल है क्या चीज। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है और भगवान का जो अंतिम कलयुग का अवतार है वो कल्कि अवतार है और कल्कि अवतार इसी संभल स्थान में होने का संकेत पुराणों में मिल रहा है। आप यह देखिए कि भगवान का जो कल्कि, जैसे भगवान राम का अयोध्या में अवतार हुआ, भगवान कृष्ण जी का मथुरा में अवतार हुआ, कल्कि अवतार जो भगवान का कलयुग में एक ही अवतार है भगवान के। अन्य युगों में चतुर्व्यूह अवतारों का वर्णन है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, लेकिन कलयुग में भगवान का एक ही अवतार है और वह अवतार संभल में होगा। इसलिए भगवान के कल्कि अवतार का यह मूल स्थान है। यहां से भगवान जो अधर्मी हैं, पापी हैं, उनको नष्ट करते हुए, अधर्म का नाश करते हुए, धर्म की स्थापना करते हुए पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे। यह पुराणों में पहले से ही उल्लेख है। ठीक है, अब वह समय मुझे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए, मैं केवल हिंदू और धर्म की बात करता हूं। मोहम्मद साहब ने भी, जो पैगंबर साहब मोहम्मद जी थे, उनका भी जो उपदेश है मुसलमानों को, मुसलमान उस उपदेश से भी हट चुके हैं। उनका उपदेश है कि भाईचारे के साथ में और परस्पर सौहार्द पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करो। किसी की संपत्ति का हनन नहीं करना, किसी के धन का हनन नहीं करना, और जब तक तुम्हारे पास में पूरे सबूत साक्ष्य ना हो तब तक आपने किसी की संपत्ति को अपने अधिकार में नहीं लेना। लेकिन मुसलमान अपने उस मोहम्मद साहब के उपदेश से, उनके द्वारा दिए गए संदेश को भूल करके, और उन्होंने अपना एक ही, किसी ने सब संपत्ति पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर तो उस मंदिर पर किसी ने कब्जा नहीं किया भाई, नहीं, ताला बस बंद था। हाँ, ये जरूर जानकारी सामने आई है कि आसपास कुछ एंक्रोचमेंट हो गए, समीर जी, अब हटाया मैं जाए। आपको कह रहा हूं, मंदिर पर कब्जा नहीं किया। हाँ। लेकिन 1978 में 80% वहां हिंदू थे, जो कि आज 20% रह गए। अपने पूर्वजों की सारी संपत्ति, मकान इत्यादि को छोड़ करके, जो वर्षों वर्षों से वहां निवास कर रहे थे, इतनी आसानी से सुखी सुखी उस स्थान को छोड़ करके अन्य कर गए। यह निश्चित रूप से कहीं जो 1978 में हुआ वो वाकई में जो कुछ हुआ वो तो हम बयां कर रहे हैं, और किस तरह से वहां पर दंगे हुए या क्या हुआ था। लेकिन जो आखिरी परिवार, एक सच ये भी है, क्योंकि हर एक बात रखनी चाहिए, एक सच ये भी है कि 2012 में जो आखिरी हिंदू परिवार वहां से रस्तोगी परिवार गया था, उसकी तरफ से खुद कहा गया कि वो अपनी मनमर्जी से गए थे। ऐसा नहीं है कि वहां पर रहते उन्हें कोई डर था कि या किसी तरह का कोई भय था, वो खुद गए थे। देखिए, वहां 180, लेकिन 1978 का जो दंगा हुआ वह निश्चित रूप से याद रखने लायक है। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि जो अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, अपने संस्कारों को भूल जाते हैं, ना वो समाज आगे बढ़ता है और ना वो देश आगे बढ़ता है, ना वो परिवार आगे बढ़ता, समाप्ति होने लग जाती है। इसलिए आप ये बोल करके कि व्यापार चाहिए, दुकान चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, इन बातों को ले करके और आप अपने पुराने इतिहास को भूलते जाएं, केवल अपना पेट भरने के लिए, उधर भरने के लिए, यह राजनीति के अलावा और कोई उल्टी सीधी बयान। बिल्कुल आपने सही बात कही कि हमें अपने इतिहास को याद रखना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उससे सबक लेना भी इतिहास पढ़ने पढ़ाने का एक मकसद होता है। लेकिन क्या वो सबक